पॉलिनोमियल्स की वर्कशीट थी हमारी, क्लास वर्कशीट 2, उसके क्वेश्चन। चलो निकालो फिर वर्कशीट, आज थर्ड वर्कशीट मिलेगी और आज और कल में ये चैप्टर आपका कंप्लीट क्वेश्चन वाइज खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको एक होमवर्क वर्कशीट बना के दूंगी जो सारे क्वेश्चन के कल्मिनेशन हो गया ना, डिफरेंट और नंबर चेंज करके एक दो क्वेश्चन और मिल जाए, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, अभी आज एक वर्कशीट और होगी, कल होमवर्क के लिए एक वर्कशीट मिल जाएगी इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड, जो आपको सब करवाया उसी पर बेस्ड। थर्ड वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट के जो मैंने लिए हैं एग्जाम्पलर से। बात सुन लो आप सब, थर्ड वर्कशीट के लास्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी आपको थर्ड वर्कशीट मिल जाएगी, उसके लास्ट कुछ क्वेश्चंस है फ्रॉम एग्जाम्पलर। माइंडेड वो आज करो, 2 दिन बाद करना, लगातार 1 महीना करना, समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो इसलिए करना है क्योंकि पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन वो आ जाएगा, 1 मार्क में कोई ना कोई क्वेश्चन टीचर डाल देती है, आपके सितंबर टेस्ट लो या मई टेस्ट लो, वो एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। आपको करना ये है उसके प्रॉपरली नोट्स बना लेने हैं, मैं आपको एक एक स्टेप लिखवा दूंगी, उसे आपको याद ही करना है या पेपर से पहले 2 दिन पहले पढ़ना है, लगातार पढ़कर उसे रट्टा मार के वहां वैसे ही सॉल्व करके आना। राइट, अगर उसे आप ऐसे लिख लेते हो फिर पढ़ लोगे तो हो सकता है हमें लॉजिक समझ में आना खुद से स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ जाए कि हाउ डू वी सॉल्व। राइट, तो उन चीजों में मतलब अभी अगर आज समझ नहीं आएगा तो कंफ्यूज मत होना, ये कैसे हुआ, हमें कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा, पर है वो 4-5 क्वेश्चन ही, उन्हीं को हमें सीखना है। राइट, और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं इसलिए मुश्किल आती है। मैंने आपको कल करवाया था क्वेश्चन नंबर 14, 10 of the if the zeros of the polynomial, हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन 14, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + px + q और दूसरा दिया हुआ है 2x² - 5x - 3। zeros of this polynomial are double in value to the zeros of this polynomial। तो हमने कहा let the zeros be alpha and beta, इसके जीरोस ले लिए अल्फा एंड बीटा और यहाँ जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब इस चैप्टर में मैंने कहा था हमारे पास है क्या, जब जीरोस की बात की जाए और हमारे पास अननोन जीरोस है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल? हाँ जी तन्मय बताओ, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, और यहाँ पर हमारा b का -5, उसका क्या करेंगे -5/2। जो ये b है दिस इज -5, इसका साइन हमेशा चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, b है -5 तो वो क्या हो जाएगा +5/2। आपका जो भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है ना b में, आपने सम में उसका साइन चेंज करना ही है, प्लस है तो माइनस बनाना है, माइनस है तो प्लस है, इसके अलावा कोई साइन और होता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई और थर्ड साइन है तो मुझे बता दो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अच्छा माहिन बोलो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? इसका लिख भी दिया c/a, तो क्या होगा -3/2। ठीक है, और यहाँ पर इसी पॉलिनोमियल का वी फाइंड सम ऑफ जीरोस। कल कंफ्यूज हो गए थे, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल में भी क्या है, टू फाइंड सम ऑफ जीरोस, तो वो किसके इक्वल आएगा बोलो 2 अल्फा + 2 बीटा, इसके जीरोस है 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो उनको मैंने ऐड किया तो किसके इक्वल होगा? यहाँ पर इसमें से इसके वैल्यू क्या होगी, किसके इक्वल होगा? -b/a भी तो होगा ना ये, तो -b/a इस पॉलिनोमियल में क्या बन जाएगा -p। इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे -p, समझ में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएंगे, क्या होता है c/a, और इस पॉलिनोमियल से हम क्या लिखेंगे q/1। समझ में आ गया? कल कंफ्यूज हो गए थे कि हमने उसको -p क्यों लिया फिर q क्यों लिया। राइट, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दोनों पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिए, है ना। अब देखो यहाँ से अब हम इन सबको इकट्ठा करके यू हैव टू सेंड द जो नंबर्स है टू द रिस्पेक्टिव पोजीशंस, उनको अब हमें यूज करना है। हमने अपने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली सब कुछ इकट्ठा कर लिया, तो 2 कॉमन लिया, अल्फा + बीटा = -p। हमारे पास क्या है
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। हाँ जी साक्षात क्या नाम है, श्रेष्ठ, क्या है उसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की प्लस 5/2। तो मैं यहाँ पर इसे पुट कर दूंगी 2 into 5/2 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ माइनस पी। ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, पी की वैल्यू क्या आ गई -5। P इज इक्वल टू -5। आपने लिखा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -P। 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा इज -P। 2 इंटू प्लस 5/2 इज इक्वल टू -P। ये 2 कैंसिल हो गया, -P इज इक्वल टू 5। तो P की वैल्यू क्या आ गई -5। समझ में आ गया? इसे स्टेप बाय स्टेप लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर आता है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही है। अब आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्यू। 4 into अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? देखो बताओ मुझे, -3/2 आई पुट इट हियर, ये 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्यू। क्यू की वैल्यू क्या आ गई -6। क्वेश्चन में कहा क्या था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P and Q. So you have found out the values. समझ में आ गया, हमने वैल्यूज निकाल ली। क्लियर विद दिस मैच? आपके इस चैप्टर में इस सम और प्रोडक्ट के अलावा सब कुछ डिलीट हो चुका है। आपके ये 2 मार्क के क्वेश्चन ही बनते हैं। अगर मे टेस्ट है और ये चैप्टर उसमें आता है, क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए एक वेरीफाई वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में दे सकते हैं टीचर्स। और ये जो 2 मार्क का, बाद में ये 2 मार्क का ही रह जाएगा फाइनल्स में, 2 या 1 मार्क, और उसमें यही सब क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा नंबर्स चेंज हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट यही रहेंगे कि सम ऑफ हमें जीरोस के बारे में कुछ कहा हुआ है कि द जीरोस ऐड अप टू 9, उनका सम ऐसा है। फिर अल्फा प्लस बीटा दे दिया, अल्फा माइनस बीटा दे दिया, कि कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है दैट वी कैन फाइंड द जीरोस और वी कैन गेट द सम एंड प्रोडक्ट एंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? नेक्स्ट है 8th में को 28th में, काफी टाइम 24 तक है। 10th को किसका था? ये भी 12th को। कौन से सब्जेक्ट से चैप्टर्स, कौन से चैप्टर 1 होगा तो 2 और 3? मार्क खराब होगा, स्टार्ट कैसे डाल दिया उसको, तो कराना ही, मतलब इस टाइम पे तो चलो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, a square plus 9 into x square plus 13x। माइनस नहीं प्लस करो, उसमें करेक्शन है। हाँ प्लस करना है, करेक्शन है, माइनस से सॉल्व नहीं होता। माइनस तब करोगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ लोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो था ये माइनस के साथ ही था, फिर आई रियलाइज कि माइनस के साथ आपसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पढ़ी हुई, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। हाँ रूट में तुमने वो फॉर्मूला लगाया ना? हाँ मैं तभी तो कहती हूँ ना वो सॉल्व नहीं कर। ठीक है, इसमें जरूरी चीज पता क्या है? जरूरी चीज है ये वाली, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जरूरी है 1 0 is reciprocal of the other. This concept is the one which I want to teach. Polynomial तो कुछ भी दिया, देखो मैंने आपको एक चीज अभी करवाई थी, the zeros are opposite in sign, कराया था ना हमने ये। क्वेश्चन नंबर 10, if 1 0 of polynomial is negative of the other, ये मैंने सिखाया था। अब ऐसे ही जीरोस में सेकंड रिलेशनशिप दिया हुआ है, 1 0 is reciprocal of the other. So what does this mean? अगर एक जीरो है अल्फा तो दूसरी जीरो क्या हो जाएगी 1/अल्फा। दिस वी अंडरस्टैंड। रेसिप्रोकल का मतलब कभी कभी दिया होता है जीरोस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, राइट? समटाइम्स इट्स गिवन, लिख लो इस चीज को, जीरोस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि आपने अगर एक जीरो को लिया अल्फा तो दूसरी क्या होगी -1/अल्फा। Therefore zeros are,
इसमें नहीं है, इसमें नॉर्मल रेसिप्रोकल दिया हुआ है। अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा तो अल्फा एंड माइनस 1 बाय अल्फा, दे आर नेगेटिव इन साइन, तो आपने लिखा एक अल्फा एक माइनस अल्फा, है ना, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। उसी का एक और होता है, मैंने 6 to 7 वाली क्लास में करवाया था, वो लिखा होता है जीरोस आर, लिख लो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, zeros are equal in magnitude, opposite in sign। समझ में आ गया? zeros are equal in magnitude, opposite in sign। तो यहाँ पर zeros क्या लोगे? अगर एक अल्फा है तो दूसरी क्या होगी? माइनस अल्फा। समझ में आ गया? ये 3-4 स्टेटमेंट्स है, यही घूमती है हर क्वेश्चन में, यही किसी ना किसी वे से घूमेंगी। समझ में आ गया? हमने 4 लाइन्स लिख लिए, ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, लिख लिया हमने ये। चलो अब आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन पर। जब हमारे पास जीरोस के बारे में कुछ दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होता है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? हमारे पास क्या है? हमारे पल्ले क्या है? एक फॉर्मूला ही है। कौन सा फॉर्मूला है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो क्या आ जाएगा? आप बताओ, तन्मय आप बताओ क्या होगा? माइनस बी बाय सम ऑफ जीरोस क्या होगा? माइनस 13 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9। अब समझ में आ गया? और सम ऑफ जीरोस को आप लिखोगे अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, है ना ये। और हमारे पल्ले में क्या है? कौन सा फॉर्मूला है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे हाथ में ये दो फॉर्मूलाज है, सी बाय ए। उसको आप बताओ माहिन क्या लिखोगे? प्लस 6 क्यों होगा? 6a क्यों नहीं होगा? बताओ। आपका जो वेरिएबल है वो x है, आप सिर्फ वेरिएबल को नहीं लेते। आपको याद है मैंने करवाया था कि 4xy दिया होता है, कोएफिशिएंट ऑफ xy इज 4, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4y, कोएफिशिएंट ऑफ y इज 4x। समझ में आ गया? आपके वेरिएबल के हिसाब से कोएफिशिएंट्स चेंज होते हैं। यहाँ पे आपका जो कोएफिशिएंट है वो x स्क्वायर है, तो a एक कांस्टेंट के वे में आता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। समझ में आ गई इतनी चीज? राजीव अगर आपको याद होगा हमने पीछे एक किया था, t में था f ऑफ t, उसमें हमारा वेरिएबल था, ये था ना, k t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। उसमें मेरा वेरिएबल क्या था? t। तो t को छोड़कर बाकी सभी जो मुझे दिया हुआ है ना, वो बन जाते हैं हमारे कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स। ठीक हो गया? अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, हम लिखेंगे अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? मतलब किससे आपको लगता है क्वेश्चन सॉल्व होगा? अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा से या अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा? अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। इससे क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट में बन गया 1, अ सिंगल नंबर, प्रोडक्ट इज 1। दैट मींस मेरा सम ऑफ जीरोस इसमें मुझे काम नहीं दे रहा है। तो जब भी जीरोस रेसिप्रोकल होना, चाहे नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, हमें सम ऑफ जीरोस नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? आप काटना मत अपने में, बस उसको लिख दो नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज एक्स्ट्रा वर्क, रिडंडेंट है ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन, हम इसे यूज नहीं करेंगे, पता है हमें, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे लिए कोई पर्पस नहीं सर्व कर रहा है। हमारा काम यही देगा 1 इज इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। समझ में आ गया? अगर मैं आपको कहती ना डायरेक्टली प्रोडक्ट से काम होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? सम क्यों नहीं लेंगे? सम जो है वो आया अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। यहाँ पर भी अल्फा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ पर भी a है जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो आई कैन नॉट यूज इट फर्दर। आंसर निकालने के लिए मैं इसे यूज नहीं कर सकती, तो इसीलिए आई विल यूज प्रोडक्ट, जिससे मुझे मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1, उसे मैंने इक्वेट कर दिया और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, या फिर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको देखकर कुछ याद आता है? क्या है ये? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो क्या आता है ये? क्या बनेगा? a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म 3 है, 9, 3 इंटू 3 माइनस 3 है, माइनस 3 है। चलो सॉल्व करो। a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? प्लस 3।
a is equal to +3। Have you understood everyone? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट यहाँ तक? इसको एक बार करके आप आज तक नहीं बनोगे, घर पे इसको जाकर पढ़ लेना ऐसे वाले क्वेश्चंस को और खुद से सॉल्व करना पड़े, राइट? तभी ये चैप्टर आएगा। 4-5 क्वेश्चंस रोज के अगर पढ़ लेते हो, चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट में हवा नहीं लगेगा कुछ भी कि क्या सब आ गया, कुछ याद नहीं हो रहा। जो कहते हैं ना लास्ट में हम लोग ब्लैक आउट हो जाते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता, पेपर में समझ नहीं आता क्या करना है, वो इसीलिए है बच्चे। आप सिर्फ रेगुलरली नहीं पढ़ रहे हो। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि पूरी वर्कशीट 10 बार सॉल्व करो। आप रोज के 4 क्वेश्चन बांध लो, 4 के 4 क्वेश्चन पढ़ लो, राइट? इतना रेगुलर तो स्टार्ट कर लो, 2 या 3 या 4 या 5 क्वेश्चन कर लो। रोज के 5 क्वेश्चन अगर इससे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, राइट? आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर प्रैक्टिस का मतलब है आपकी पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़नी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है ऐसे हमने बुक उठा ली, आर डी शर्मा उठा ली और देखा कि उसमें 100 क्वेश्चन है जो 100 लग गए, ठीक है? पीछे क्या करके आए कुछ याद नहीं, पर आगे हमने फट बढ़ दिया, बस मतलब वो ना पेपर भर दिए हमने, ठीक है? आप पूरी हिस्ट्री की बुक उठा के टाइप करना शुरू कर दो कि मैं टाइप कर रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ सारी बुक, मुझे याद हो जाएगी। 4 पेजेस लिखोगे, 5th पेज पे 4 पेजेस भूल जाएंगे। वो हमें काम नहीं करना है, हमें एक पेज को 100 बार लिखना है। समझ में आ गया? चलो अब है क्वेश्चन नंबर 16। समझाती हूँ बेटा, वो तो मैं समझाऊंगी। वो क्वेश्चन इसलिए दिया है कि इंटरसेप्ट समझ में आ जाए, प्लस आपका एक कोऑर्डिनेट में इंटरसेप्ट फिर से होगा। आपको p ऑफ x दिया हुआ है x³ - 6x² + 4x - 24। ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको समझकर थोड़ी बहुत चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। क्या क्या आएंगे उसके सम ऑफ जीरोस? उसके सम ऑफ जीरोस आएंगे। गुड, तो सारे क्वेश्चन वो भी करवा देती हूँ। उसके भी 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पलर में भी है। मैं तो क्यूबिक तो छोड़ रही थी बिकॉज उसमें सिंपल क्वाड्रेटिक ही दिया हुआ है सिलेबस। अगर मैम ने कहा है हाँ, देखो जो सिलेबस है ना आपका, मैंने भी कल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है। अब ऐसे 9th की क्लास में उसने लिखा नहीं हुआ, लाइंस एंड एंगल्स लिखा है, एंगल्स पर ट्रायंगल लिखा ही नहीं हुआ, तो वो मान रहे कि 6.2 डिलीट है, ठीक है? तो ऐसे ही उसने लिखा है पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। हाँ, मैं तो करवा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम, तो वैसे भी करवाया है। और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है? आप बोल दो मैम को, मैम यहाँ लिखा हुआ है, सिलेबस है हमारे पास, मैंने ग्रुप में भेजा, उसकी प्रिंट आउट करके लेके जाओ। ये सीबीएसई से ही आया है कि मैम यहाँ लिखा नहीं हुआ तो क्यों आएगा? कोई बात नहीं, तुम अभी पढ़ना शुरू कर दो, जो तुम्हें नींद आ रही है ना उसको छोड़ो। अच्छा, p ऑफ x इसको आप फैक्टराइज करना है। ये वाला पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना बहुत आसान है, आप इसमें ग्रुपिंग करोगे, ठीक है? क्या बन जाएगा ये? x² कॉमन लिया, x - 6 + 4 कॉमन लिया, x - 6। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया था ये, उसने कहा है कि आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके निकालने हैं हमें how many times the graph intersects x-axis, then second largest intercept of the graph p of x। दो चीजें निकालनी है। पहले में कहा है how many times graph intersects x-axis। ग्राफ इंटरसेक्ट कब करता है x-axis को? कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है x-axis को? क्या बोलते हैं उसको? जीरोस पर। जहां इंटरसेक्ट करेगा वो जीरोस होंगी, तो मुझे क्या निकालना है इसका? जीरोस। हाउ मेनी जीरोस आते हैं? तो उसके लिए मुझे फैक्टराइज करना होगा आरुष, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? x² + 4 * x - 6 * x - 6 का होल स्क्वायर, x² + 4 * x - 6 का होल क्यूब। हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2। और सक्षम बताओ।
हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2. कौन सी? -4 एंड +-√2 और +-√4 और हाँ जी तुम बोलो क्या हो गया? आपका कहने का +-2 आएगा। आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 4, इसको आप इक्वल टू 0 कर रहे हो तो x² की वैल्यू क्या आएगी? तो x की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ -4 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -4 यही आएगा। होता है ये, होता है ये -4 का स्क्वायर रूट होता है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर रूट होता है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि आपने कोई एक ऐसा रियल नंबर दिया जिसको स्क्वायर किया और हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए, है ना। So there is a difference between x² -4 and x² + 4. There is a difference between x² -4, x² + 4. x² + 4 में हम कहेंगे no real zeros are possible. No real zeros are possible. मतलब ये वाला एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं बन सकता। ये वाला पूरा एक्सप्रेशन जो है ना, शुरू कर लो, x की वैल्यू डालनी शुरू करो 0, -1। जब भी आप एक नेगेटिव नंबर रखोगे उसको स्क्वायर करोगे वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। उसमें आगे आप 4 और ऐड कर रहे हो तो कभी 0 बन सकता है? ये वैल्यू कभी भी 0 इससे नहीं आ सकती, तो इसमें से कोई 0 नहीं आएगा। इसका ग्राफ भी क्या होगा? ये अगर हमारा x एक्सिस है तो ये हवा में उड़ रहा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज a is positive, तो it is a graph which will never intersect x axis. समझ में आ गया? अब यहां से how many zeros are there? x -6 whole cube, तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस क्या आ जाएगी? 1, that is x equal to 6. So how many times the graph intersects x axis? Only one time. At x equal to 6 या उस पॉइंट को हम बोलेंगे 6, 0. समझ में आ गया इतना हमें? x equal to 6 या वो पॉइंट हो जाएगा 6, 0. Have you understood everyone? समझ में आ गया? बेटा इससे 0 नहीं आएगी। इसका ग्राफ अगर बनेगा आपका तो आप उसे ऐसे बनाओ, ये ऐसे जा रहा होगा और समझ में आ गया? चलो ड्रॉ करके देखें। बना क्या था? x² + 4 ये हो गया। x -6 ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, और किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर लेके जाएंगे बिकॉज़ ये डिग्री 5 है ना, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक इट स्मॉल। बस जा ही नहीं रहा, एक अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है बस और एक डाउनवर्ड। समझ में आ गया? सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट इज 6, सिर्फ एक ही 0। समझ में आ गया? यहाँ से 0 आ ही नहीं सकती क्योंकि इस वैल्यू को अगर आप 0 करते हो, आप इसको 0 सिर्फ x = 6 पे बना सकते हैं, पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। यहाँ से कभी भी ये 0 नहीं बन सकता। तो इफ आई पुट 6, दिस एक्सप्रेशन विल नॉट गेट द वैल्यू 0। इफ आई टेक -1 या मैं 0 भी लिख लूंगी तो ये हद से हद 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? x की वैल्यू अगर 0 आएगी यहाँ पर तो ये 4 हो गया, 6 - 6 का होल क्यूब हो गया, तो 4 × -216 वो एक पॉइंट हो जाएगा
It will never have the value. This particular expression will not give any zero. ठीक है, यहां से कोई जीरो नहीं आती, सिर्फ इससे एक जीरो आ रही। अब क्लियर हो गया? चलो इसके बाद आते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट? ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन है। ठीक है, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स डैश, दिस इज एक्स। एरोज लगाने हैं, राइट? आपकी लाइन कुछ ऐसे जाती है, यहाँ पर लाइन ने एक्स को इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर वाई को इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन। जीरो से लेकर जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। जीरो से लेकर जहां ग्राफ y को इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, दिस इज x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y। जो ये लेंथ होती है ना, ये x इंटरसेप्ट है जीरो से। तो x इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो सकता है। समझ में आ गया? तो आपका ये x इंटरसेप्ट इस केस में क्या बनेगा? 6। लार्जेस्ट x इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ इज 6। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन लिखो, लिख लो इसको, इसको सॉल्व करो, देन नेक्स्ट विल राइट वन मोर क्वेश्चन। इसके बाद आपको थर्ड वर्कशीट देते हैं। इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, आपका पॉलिनोमियल्स पूरा, मतलब आई थिंक इसके अलावा आप क्या और करोगे इसमें, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पलर में आपकी एक्सरसाइज 4.2.3 जो है ना, उसमें आपको वही है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स, और क्वाड्रेटिक में सम और डिफरेंस दिया, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, फॉर्म द पॉलिनोमियल, यही दिया हुआ है। थर्ड एक्सरसाइज तो एनी केस डिलीटेड ही हो गई ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से डिलीट ही हो गए हैं। और सम एंड प्रोडक्ट भी आपको क्यूबिक में तो लिखा ही नहीं हुआ है, अगर लिखा है मैं करवा दूंगी, उसके सिंपल वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। समझ में आ गया इतना? माइनस प्लस माइनस, माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर दो दो करके लिया, सी बाय 3 करके लिया, द प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros दैट विल बी डी बाय। तो आप इन तीनों को लिखोगे, उसके बाद क्या करते हो, आपको रिलेशनशिप दिया होता है कि द zeros, 2 zeros are 0, फाइंड द थर्ड जीरो, और देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस। ऐसे 5-6 क्वेश्चंस तो हैं ही है क्यूबिक के। ठीक है, तो मैं वो आपको सारे इकट्ठे दे दूंगी, आप कर लेना अगर आपके पेपर में कह रहे हैं, पर वैसे लिखा हुआ है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई, सबने कर लिया ये? नेक्स्ट लिखो, इफ द sum of zeros of polynomial ky square plus 2y minus 3k is equal to twice the product, find the value of k। बताओ, आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन सच में 1 मार्क में आता है, चाहे उसे आप सब्जेक्टिव ले लो, आपको 1 मार्क में सब्जेक्टिव में आ जाए, या फिर वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए 4 ऑप्शंस के साथ। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, लिखा है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x square minus 3k plus 1 into x minus 9 is negative of the other, find k।
चलो करो सर, देखते रहे। फर्स्ट वाले केस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस, हाँ जी, क्या लिखोगे, इज इक्वल टू, फिर आएगा 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारा रिलेशनशिप जो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो ये होगा। फिर हम इस वाले पॉलिनोमियल में से फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। व्हाट इज सम ऑफ जीरोस फ्रॉम हियर, -2/k, समझ में आ गया। 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -3k/k, ये k और k कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, 2 and 2 कैंसल, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। समझ में आ गया हमें, सिर्फ उसके बाद तो कैलकुलेशंस है। k इज इक्वल टू 1/3। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है ये वाला, 10 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 3k + 1 × x - 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सब एक एक ले लो और बाकी नहीं आया और अंबिका नहीं आई आज, अर्जुन 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी के पास कोई खराब वाला फ्रंट पेज सबका सही है। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन हुआ 10 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड k। 10 नेगेटिव ऑफ द अदर का मतलब क्या हुआ, क्या लोगे जीरोस को, अल्फा एंड माइनस अल्फा, और फिर हम क्या यूज करेंगे, सम या प्रोडक्ट। किसे यूज करते हैं, सम को यूज करते हैं उस केस में कि प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट सम, अल्फा, द जीरोस आर अल्फा एंड माइनस अल्फा। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्योंकि इससे क्या बन जाएगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, 0, और पॉलिनोमियल से उसकी वैल्यू क्या होगी, -b/a। तो क्या आएगा, 3k + 1/2। दिस इज b, इसका साइन है माइनस, इसके साइन को चेंज किया, प्लस हो गया, डिवाइड होगा a से जो कि है 2। तो दिस इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3k + 1 इज 0, k इज इक्वल टू -1/3। समझ में आया इतना, बताओ दिव्या, क्या क्या समझ नहीं आया। सम ऑफ जीरोस अगर पॉलिनोमियल से निकालते हैं तो क्या होता है, -b/a होता है। b क्या होता है, इस b की वैल्यू को हम क्या सिग्निफाई करता है, किसका कोएफिशिएंट होता है b, हाँ, मिडिल टर्म, तो उसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x। इस पॉलिनोमियल में देखो x कहां पर है ना, तो x वाली टर्म को आपने स्पॉट किया, फिर आपका कोएफिशिएंट चेक किया, तो x वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3k + 1। बाकी सब टर्म्स को देखना ही नहीं है, और
ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाली टर्म है वो 2 हो गया, तो ये आ गया। क्लियर है हमें? चलो नेक्स्ट वाला वर्कशीट अब स्टार्ट करो। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। घर पे नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें क्या नहीं पढ़ रही, नहीं कर रही हो ना कुछ भी काम करते? अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके नहीं होगा ना, वो तो करना ही पड़ेगा राजे। मैं तो भी कह रही हूँ अगर अभी नहीं करोगे, अभी टाइम लगा रहे हो समझने में, तो बाद में और लगेगा। और जब लास्ट मिनट ब्लैकआउट होता है वो यही होता है बिकॉज हमने रेगुलर पढ़ाई नहीं की होती, रेगुलर उतनी प्रैक्टिस नहीं की कि एक भी क्वेश्चन आए, मतलब एक स्टेज ये आना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा तो आपको स्ट्राइक कर गया, ये सॉल्व करना है, तब कॉन्फिडेंस आता है, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x square minus 2x plus k minus 4 the zeros are reciprocal of each other। तो देखो अब इसने क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बात वही लिखी है, zeros are reciprocal, बस पॉलिनोमियल चेंज कर दिया हुआ, इसके अलावा कुछ, पॉलिनोमियल चेंज हो गया, बात वही लिखी हुई है, zeros are reciprocal of each other, this is there, सब कुछ वही लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल चेंज करके तो आपके 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझ में आ गया? चलो करो सॉल्व इसको आप, डोंट लुक एट मी। दिस इज माय वर्कशीट, इसमें आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये वाला, जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जब जीरोस रेसिप्रोकल होते हैं तो हम क्या लेते हैं, 1 0 इज अल्फा, सेकंड 0 इज 1 बाय अल्फा, तो आप लिखोगे द जीरोस आर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, हम लिखेंगे जीरोस आर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। और ऐसे केस में व्हाट डू वी यूज, सम और द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर लिखकर इस पॉलिनोमियल से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट्स क्या आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल वाइज क्या होता है, c अपॉन a। c पॉलिनोमियल में किसको हम गिनते हैं, किसको रखते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं होगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, k माइनस 4, a क्या है 4, तो आपकी ये स्टेटमेंट बन गई, k माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1, राइट, k माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू क्या आ गई 8। Did we get the answer now? The value of k will be 8. चलो नेक्स्ट करो आप क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, ये तो तुम्हारा उसका ही क्वेश्चन है। हो गया सॉल्व ये, अब मैं इरेज कर रही हूँ इसको, हो गया था ना। नेक्स्ट है x प्लस a, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर 9th क्लास की बुक, 9th में किया था, यहाँ पर a स्क्वायर दिया होता था, आप उसको सॉल्व करते थे, राइट, उसमें लिखा है x इक्वल टू a इज 0, तो जब ऐसा दिया होता है तो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, लीनियर फैक्टर, लीनियर टर्म, x प्लस a इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस a, तो पॉलिनोमियल p ऑफ माइनस a शुड बी इक्वल टू 0, माइनस a इसमें पुट करो, 2 इंटू माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चे ये? तो यहां से आप लिखोगे 2a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर
plus 1 equal to 0. Have you understood now? तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1. Value of a is plus -1. Have we understood, everyone? दोनों तरफ माइनस हो गया, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया सबको ये? क्वेश्चन नंबर 2 इज इट क्लियर? लिख लिया सबने? इसको इरेज कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, कर दो इरेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे जब इतना ही पढ़ लेते हो, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है, क्या पढ़ा है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। शुक्र है, इतना समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, आई शुड नो द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। उसके जीरोस का सम प्रोडक्ट बताओ, मैं फॉर्म कर सकती हूँ। यहाँ इसने क्वेश्चन में लिखा है whose zeros are reciprocal। जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है ना, उसकी जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस का क्या है? रेसिप्रोकल। अब हमें लगेगा कि मुझे इसकी जीरोस निकालनी है। मतलब अगर मैं इसमें बात करती हूँ कि अगर इसकी जीरोस है अल्फा एंड बीटा इस वाले पॉलिनोमियल की, तो जो ये वाला पॉलिनोमियल निकालना है, इसकी जीरोस क्या होगी? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। अब मैं इसको अलग से प्रॉपर सॉल्व करती हूँ। मेरे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, एक जिसकी मुझे जीरोस निकालनी है, उसको मैंने कहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दूसरा जो दिया हुआ है, जिसकी वैल्यूज वगैरह सब दी हुई है, और वो है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। The question says form a quadratic polynomial, तो मुझे फॉर्मूला तो आ गया भी, माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, इसे लेंगे तो मेरा पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब इसमें या तो इसकी जीरोस निकालो, इसे फैक्टराइज करो, तो समटाइम्स ये हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, राइट? तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल टू फैक्टराइजिंग इट। मैं क्या करूंगी कि अगर इसकी जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होंगी? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। और मुझे इस वाले पॉलिनोमियल का चाहिए सम 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, और चाहिए प्रोडक्ट जो क्या होगा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। समझ में आ गया? तो यहां से जब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कैन आई फाइंड द सम ऑफ जीरोस? क्या होगा? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए। बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स वाली टर्म देखो क्या है? -3। उसका क्या करेंगे? साइन चेंज। माइनस का साइन चेंज हुआ तो क्या बन गया? +3/4। समझ में आ गया? हाउ डू वी फाइंड सम ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? -1/4। वेरी गुड तन्वी। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस अगर आप निकालते हो तो कैन आई टेक एलसीएम? अगर मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ तो समझ में आ रहा है सबको? मैंने यहाँ पर एलसीएम लिखा, ऊपर बन गया बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, एंड व्हाट इज बीटा प्लस अल्फा? इट इज सेम एज अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया 3/4 डिवाइडेड बाय -1/4। समझ में आया ये चीज? आपका सम इस वाले पॉलिनोमियल में जो अननोन था वो बन जाता है -3। जो पॉलिनोमियल हमें निकालना था उसका सम बन गया -3। प्रोडक्ट का हुआ है 1 बाय अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज -1/4, the product becomes -4. So required polynomial
फॉर्मूला लिखने के बाद मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और ये डिवाइड हो जाएगा ए से। समझ में आया? अब हमारे इस वाले फॉर्मूला में सम और प्रोडक्ट जो हमने निकाला था उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये हो जाता है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। इज इट क्लियर एवरीवन? राइट? तो यहाँ पर मैंने फैक्टराइज नहीं किया, आप इसको फैक्टराइज करके फिर रेसिप्रोकल भी कर सकते थे, ठीक है? पर उतने लंबे में मैं नहीं जाती, बिकॉज समटाइम्स द वैल्यूज आर सच कि वो फैक्टराइज नहीं होता, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, इंस्टेड आई विल यूज सम एंड प्रोडक्ट टू गेट द आंसर। दिस इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन जो आपका आ सकता है 2 मार्क्स में। क्लियर हो गया हमें? एवरीवन आर वी क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसे एक बार घर पे देखना है। अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसे लिख लिया सबने? हाँ हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद स्टार्ट करो। क्वेश्चन 4 तो कर सकते हो। फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are, से फॉर्म अ पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, ये होगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? will not be simple polynomial, मैंने लिखा नहीं है, स्किप किया है मैंने। तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 2, 3 minus root 2। समझ में आ गया बच्चे? सब कुछ चेंज। नेक्स्ट लिखो, फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 2, 3 minus root 2। आपको जीरोस दी होती हैं, आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो हमें क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड ऑफ कोर्स अगर हम इसको फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक हो गया? 7। तो अब हम क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। तो जीरोस को ऐड कर दिया, 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, रूट टू कैंसल, सम ऑफ जीरोस क्या बन गया, 6। हाँ जी, अब माहिन बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बना, तो a प्लस बी ए माइनस बी, 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। आप ये अंडरस्टूड? तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, हमने फॉर्मूला लिखा है। सो वील हैव एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय के। के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। नहीं लिखा तो मत लिखो, वो आपकी टीचर की मर्जी है, पर बुक में लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, और बोर्ड का पेपर है, किसके पास जाता है पता नहीं है ना? तो कुछ ट्रेडिशनल से होते हैं, टीचर्स के होते हैं, नहीं नहीं हमने लिखा हुआ है, यू नेवर नो, राइट? और कुछ विद एज क्या होता है कि आप एक थॉट पे फिक्स हो जाते हो, जैसे मैं जैसे पढ़कर आई हूँ तो मैं उस थॉट पे फिक्स हूँ कि नहीं ये केप होता है, राइट? तो उस चीज में फिर हम उसको कवर करने के लिए, मतलब दैट इज व्हाट माय टीचर यूज्ड टू टेल मी, कि आपका पेपर किसके पास जा रहा है नहीं पता, वो टीचर मॉडर्न है या न्यू टीचर है या ओल्ड है वो भी नहीं पता। तो कुछ टीचर्स के अपने फिक्स थॉट्स होते हैं कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही होना चाहिए, ये तो वो नहीं, ये बुक में ऐसे लिखा हुआ है ना, तो उसके हिसाब से चलो भी जाओ, कल इसी हैंड आउट को